अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। लेकिन अब खबर है और ख़बर पाकिस्तान के अवाम के लिए और अच्छी खबर तस्वुर की जा सकती है अगर इसके ऊपर अमल दरामद हो जाए, क्योंकि ये जो सार्फिन के लिए प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड बिजली के सार्फिन के लिए जो इस्तिलाह इस्तेमाल की जा रही थी, इसके अंदर अब तब्दीली के हवाले से वज़ीर आज़म को बाज़ाब्ता तौर पर एक तजवीज़ इरसाल कर दी गई है, जिसमें ये जो प्रोटेक्टेड सार्फिन और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 200 यूनिट्स की हद थी बिजली के, उसको बढ़ाकर 300 यूनिट करने की तजवीज़ दी गई है। और ये तजवीज़ पेश की गई है कि जनाब ये जो आपने सिर्फ एक यूनिट इस्तेमाल करने पर 200 से 201 यूनिट होने पर जो बिजली की कीमतों में 5,000 रुपए तक का इजाफा होता है, इससे अवाम की जान छुड़ाएं, क्योंकि पाकिस्तान के जो मेजर इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनकी रेंज 300 यूनिट्स तक ही है। और 300 यूनिट्स तक अगर आप सार्फिन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेंगे, अगर आप उनको सहूलत देंगे तो उसके नताइज बेहतर निकलेंगे, अदरवाइज़ जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। हालिया दिनों में मुसलसल इस बारे में बहस मुबासा चल रहा था कि जनाब बिजली के सार्फिन को किसी तरह की रियायत दी जाए। इस मामले पर कुछ ज़राए का ये भी मानना है कि IMF के साथ भी बातचीत की गई थी। IMF ने बिजली के बिलों पर जो सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही थी उसको वापस लेने पर उनको मजबूर किया और कहा कि जनाब सब्सिडी आप नहीं दे सकते, अलबत्ता जो फ़र्क आ रहा है इनफैक्ट वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो बिजली के सार्फिन के ऊपर एक बोझ है। और इनडायरेक्टली अगर नेपरा की जो भी रिसेंटली रिपोर्ट सामने आई थी उसमें इस बात का इंकशाफ किया गया था कि जनाब ये जो मुख्तलिफ हमारी इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनीज हैं, इन्होंने अपने लाइन लॉसेस और बिजली चोरी का जो बोझ है वो भी सार्फिन के सर पे डाल दिया था और तकरीबन 460 अरब रुपए का सिर्फ एक महीने में पाकिस्तान के अवाम को चूना लगाया था। अपनी नाहली का चूना अवाम को लगाया गया था, बिजली चोरी का, लाइन लॉसेस का और दीगर। ये सिर्फ एक मरहला है, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसका बोझ सिर्फ एंड यूज़र को होता है। और उसका जुर्म यह है कि उसने अपने घर में या तो एक पंखा चलाना है, एक बत्ती चलानी है, फ्रिज चलाना है, इस्त्री चलानी है और पानी की मोटर चलानी है। इसके अलावा अगर वो बिजली इस्तेमाल करेगा तो उसके लिए तो ज़िंदगी अजाब हो जाएगी। कम से कम इन लोगों के लिए इस हद तक तो गुंजाइश बरकरार रहनी चाहिए थी, लेकिन वो गुंजाइश हर गुजरते दिन के साथ खत्म हो गई। उम्मीद ये की जा रही थी कि ये जो रिसेंट डायलॉग्स गवर्नमेंट की तरफ से ये IPPs के साथ किए गए थे उसमें ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू है उसको मुस्तकिल तौर पर रिजॉल्व कर दिया जाएगा और बिजली बनाने वाले ये जो पावर हाउसेज हैं उनसे कहा जाएगा कि जनाब आप जितनी बिजली हमें बेचेंगे हम आपको उतनी पेमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी कोई हतमी इस हवाले से फैसला सामने नहीं आ सका। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि कुछ कंपनीज ने अपने टैरिफ के अंदर कमी कर दी और उस बताया यह गया कि इस टैरिफ में कमी के नतीजे में 5 साल के अंदर को 12 अरब रुपए की बचत होगी। अब 12 अरब रुपए की बचत के लिए एक महीने में 460 अरब रुपए का लोगों को टीका लगा दिया गया, तो यह महज ऊंट के मुंह में जीरा था। कम से कम ऐसा तो हो सकता था कि जिन ये जो पावर कंपनीज हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो चुके थे उनको रिन्यू ना किया जाता। लेकिन यह भी एक अजीबोगरीब सिचुएशन है कि जिन पावर कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के साथ ख़त्म हो चुके थे उनमें मज़ीद 5 साल का इजाफा कर दिया गया। और ये इनफैक्ट जो है ना अवाम के ऊपर एक और बोझ डालने के मुतरादफ था कि कम से कम अब उनके साथ आप हकीकी मानों में यूज्ड एंड कंज्यूम बेसिस के ऊपर एग्रीमेंट कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अलबत्ता ये जो खबर है जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में किया कि ये जो स्लैब है 200 यूनिट से बढ़ाकर 300 यूनिट करने की तजवीज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश की गई है। ये याद रहे कि ये पेश की गई है, अभी इसकी हतमी मंजूरी होना बाकी है। और हतमी मंजूरी कब तक होगी? मुझे ऐसे लगता है कि ये गर्मियों के सीज़न के इख्तिताम के ऊपर होगी और उसके ऊपर ढोल बजाया जाएगा कि देखें जनाब हमने बिजली की कीमतों में कमी कर दी, अब 6 महीने यही कीमतें रहेंगी, स्लैब 300 यूनिट का होगा और जैसे ही मौसम गर्मा आएगा स्लैब वापस 200 यूनिट का हो जाएगा। क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी जितनी बड़ी फनकार है उसका तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो तो अपने लिए तो पुर्तगाल, ख्वाजा आसिफ साहब याद है ना आपको, पुर्तगाल के अंदर उन्होंने जायदादें बना दी, हमारे लिए तो
2 वक्त के लिए पंखा चलाना और 2 वक्त की रोटी पूरी करना एक ऐसा मिशन है, मिशन इम्पॉसिबल बन चुका है कि जिससे हर रोज़ उसको पूरा करना एक बहुत बड़ा इम्तहान है आम आदमी के लिए। और दुआ है कि अल्लाह ताला आम आदमी की मुश्किलात में आसानी पैदा करे और हुकूमत को कोई उनके अंदर कोई रहम का जज्बा डाल दे, जिसके नतीजे में वो अपनी ही आवाम का खून चूसने से बाज आएँ। क्योंकि जब तक वो खून चूसते रहेंगे आवाम तो ऐसे ही बिलखती रहेगी और कर्ब का शिकार रहेगी। ये एक अच्छी तजवीज़ है अगर वज़ीर आज़म साहब के दिल में वाक़यातन दर्द दिल रखते हैं, शबाना रोज़ मेहनत के साथ साथ अगर वो दर्द दिल रखते हैं तो शायद उस शबाना के चक्कर के अंदर लोगों का कुछ भला हो जाए, अदरवाइज़ तो फिर सूरत हाल ऐसी रहेगी। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।